हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डिटर्मिनेंट कंटिन्यू कर रहे थे, जो क्लास 12th मैथ्स का ये डिटर्मिनेंट हम लोग जब कंटिन्यू कर रहे थे दोस्तों। आज डिटर्मिनेंट में ही हम चौथा लेक्चर लेके आ रहे थे दोस्तों, और इसमें आपको बताएंगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट का आप माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले पिछले वाले लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और जो भी बच्चे को क्लास 12th का होल सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरे दोस्त देखिए, हम लोग आज टॉपिक क्या डाले हैं, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट का आप माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला में हम आए हैं माइनर ऑफ एन डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का माइनर आप कैसे निकालते हो दोस्तों। तो देखिए, इसका कुछ हम डिफिनीशन लिखे हैं दोस्तों। कहता है द माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स aij इन डिटर्मिनेंट a इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय डिलेक्टिंग ith रो एंड jth कॉलम। मेरे दोस्त, इसको आप ध्यान रखिएगा, किसको डिलीट कर रहे हैं। अगर यहाँ aij एलिमेंट का अगर आप माइनर निकाल रहे हो मेरे दोस्त, तो इसका ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और वही क्या होता है, तो माइनर कहलाता है ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय, माइनर को आप डिनोट करते हो mij के थ्रू, ठीक है। अर्थात द माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij को क्या चीज से डिनोट करोगे, तो mij, और यह क्या होगा, तो डिलेक्टिंग ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं है दोस्तों, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, एक हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं थर्ड ऑर्डर का। यहाँ a11, a12, a13, a1 क्या है, a21, a21, a22, a23, a31, a32 और a33 ले लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यह एक हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। कितने ऑर्डर का है, या तो 3/3 या तो क्या है 3x3 का है दोस्तों। इसमें टोटल नंबर ऑफ रो 3 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। और यह कितने ऑर्डर का है दोस्तों, तो 3x3 का है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं दोस्तों, तो 9 है मेरे भाई, ठीक है। तो अब इसका हमको क्या निकालना है, तो आपको माइनर निकालना था मेरे दोस्तों, ठीक है। तो माइनर जब भी हम निकालते हैं ना, तो एलिमेंट का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, जैसे मैं यहाँ क्या लिखे हैं, aij, ये भी तो एक एलिमेंट ही था डिटर्मिनेंट a का। तो हम लोग जब भी माइनर निकालते हैं तो किसी न किसी एलिमेंट का ही निकालते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सब एलिमेंट का हम क्या करते हैं, माइनर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे क्या, माइनर ऑफ एन एलिमेंट a11, ठीक है दोस्तों। देखिए aij का क्या किए हैं, aij का अगर हम माइनर निकाल रहे थे तो इसको डिनोट किए हैं mij, यानी ij की जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ 11 है। और क्या होता था इसका माइनर, तो इसका माइनर होता था डिलेक्टिंग ith रो, यानी यहाँ वाला था उसको डिलीट करना था। तो यहाँ 1 है तो 1 रो को डिलीट करेंगे और 1 कॉलम को डिलीट करो। तो 1 रो और 1 कॉलम को डिलीट करो तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से बचेगा a22, a23, a32 और a33 होगा मेरे दोस्त, ठीक है। यानी यह एलिमेंट a11 का माइनर आपका यही आ गया मेरे भाई। उसी तरह से यहाँ से माइनर ऑफ एन एलिमेंट a12, इसके लिए निकाल ऑफ एन एलिमेंट है a12 को क्या चीज से डिनोट करोगे, तो m12। इसमें क्या करोगे, यहाँ फर्स्ट रो को डिलीट करोगे, यानी इसको डिलीट करोगे, और यहाँ सेकेंड कॉलम को, यानी इसको डिलीट करते दोस्त और इसको डिलीट, क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपको बचेगा a21, उसके बाद क्या लिखोगे a23, यहाँ से a31 और यहाँ से a33 होगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसको डिलीट कर किए हैं और इसको तो क्या, इसको लिखोगे, इसको और इसको लिखोगे। उसी तरह से मेरे दोस्त यहाँ आएंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट a13 को क्या चीज से डिनोट करो, तो m13, और इसका वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, आप इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से a21, a22, a31 और a33
टू हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका हमको क्या मिला, A13 का माइनर आपको यही मिल गया दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से आप आते हो इस एलिमेंट के लिए आते हैं मेरे दोस्त, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट A21 के लिए आओगे तो क्या करोगे आप, इसको या टू रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, तो टू रो आपका यह है, फर्स्ट कॉलम आपका यह है, यानी इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करो, क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से हो जाएगा आपका A12 A13 और A32 और A33 होगा मेरे दोस्त। ठीक है, यानी इसका आपका क्या हो गया, तो माइनर आपका यही हो गया मेरे दोस्त। अब यहाँ से आते हो इस एलिमेंट के लिए आते हैं मेरे दोस्त, इस एलिमेंट के लिए आओगे तो क्या लिखूंगे यहाँ से, माइनर ऑफ एन एलिमेंट A22 को क्या लिखोगे, M22 और M22 क्या होगा मेरे दोस्त, इस एलिमेंट के लिए आ रहा है तो आप इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या बचेगा, A11 A13 A31 और A33 होगा दोस्तों। यानी ऐसा लिखोगे A11 A13 A31 और A33 होगा मेरे दोस्त, कि नहीं होगा, यही होगा मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरीके से आते हो फिर आगे इसको बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो आगे आप इसको लिख सकते हो, वही बात फिर लिखोगे यहाँ से, माइनर ऑफ एन एलिमेंट A23 को क्या लिखोगे, M23 और देखिएगा M23 के मतलब क्या है, इसका निकाले तो क्या करोगे आप, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से लिख सकते हो A11 A12 A31 A32, अर्थात इसको लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे दोस्त, A11 A12 और उसके बाद क्या लिखोगे मेरे भाई, तो A31 और A32 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, और उसी तरीके से आप आइए, आप इस एलिमेंट के लिए निकालते हो तो क्या करोगे, यहाँ से यहाँ लिखोगे द माइनर ऑफ एन एलिमेंट A31 के लिए क्या करोगे, यहाँ से M31 डिनोट करोगे और इस एलिमेंट के लिए आते हैं तो इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से A12 A13 और यहाँ से A22 और A23 हो जाता है मेरे दोस्त। उसी तरह से आप इस एलिमेंट के लिए आओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से द माइनर ऑफ एन एलिमेंट A32 को क्या चीज़ से डिनोट करो, तो M32 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, तो आप इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ A11 A13 और उसके बाद लिख सकते हो आप क्या A21 और A क्या लिखोगे, A33 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सॉरी 33 नहीं, यहाँ से A क्या लिख सकते हो, तो आप इस एलिमेंट के लिए निकालना है तो यानी क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करो, तो यहाँ A11 A13 A21 और A23 इसको लिख सकते हैं, A23 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब एक और है, लास्ट एलिमेंट के लिए आते हो, यानी A33 के लिए आते हैं मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे यहाँ से, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट A33 को आप डिनोट करोगे M33 से। ठीक है, और इसके लिए क्या करोगे, तो आप इसको डिलीट करोगे और इसको, यानी A11 A12 A21 A22 लिख सकते हो, यानी यहाँ लिखोगे A11 A12 A21 और A22 लिख सकते हो। तो इस तरीके से मेरे दोस्त क्या हो गया, यही मेरा माइनर हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, यानी यहाँ 9 एलिमेंट का हम माइनर आपको निकालने का लूर सिखा दिए हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, से किसी भी माइनर का एलिमेंट, मतलब माइनर निकालने के सब एलिमेंट के लिए आपसे नहीं पूछेगा, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए भी पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं, या कहें सब एलिमेंट के लिए भी पूछेगा तो भी हम निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो यही क्या हो गया मेरे दोस्त, माइनर हो गया। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग क्या सीखे हैं, जस्ट माइनर निकालना सीखे हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का। ठीक है, अब आते हैं कोफैक्टर निकालना सीखते हैं, से किसी भी डिटर्मिनेंट का आप कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हो मेरे दोस्त। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे दोस्त, माइनर निकाल के उसी में अगर हम साइन से गुना कर देते हैं, साइन मतलब कि चिन्ह से अगर गुना कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है मेरे दोस्त, कोफैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट की बात कर रहे थे। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज रिप्रेजेंटेड बाई Aij, यानी कैपिटल Aij और Cij। ठीक है,
किसी भी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर को आप क्या चीज़ से डिनोट करते हो, या तो कैपिटल AIG से या कैपिटल CIJ से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इज डिफाइंड एज द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, कैपिटल AIJ इज इक्वल टू CIJ इक्वल टू या -1 के पावर I प्लस J इंटू माइनर ऑफ MIJ। दोस्तों अब यहाँ से यह देखिए, कोई यह हम लोग क्या करते थे, तो यह साइन निकालने के लिए यूज करते थे मेरे दोस्त, ठीक है। यानी किसी, और यहाँ यह क्या है, तो माइनर है, तो अगर माइनर हम निकाल लें मेरे दोस्त और यहाँ ओनली साइन से हम लोग गुना कर दें, तो वही क्या आता है मेरे दोस्त, कोफैक्टर निकल जाता है, ठीक है। वही क्या आता है, तो कोफैक्टर निकल जाता है मेरे दोस्त। अब हम लोग जानते हैं यहाँ से देखिए थर्ड ऑर्डर का साइन क्या हो जाता है, यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से प्लस माइनस और प्लस हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए इसी डिटर्मिनेंट का हम क्या कर रहे थे मेरे दोस्त, कोफैक्टर निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A11 को चेक क्या चीज़ से आप डिनोट करोगे दोस्तों, अब यहाँ से M11 से नहीं डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से C11 से डिनोट करेंगे, और इसी में साइन से, ये माइनर तो मेरा यही था, और इसी में क्या करेंगे, साइन से गुना करें। तो देखिए दोस्तों यह फर्स्ट एलिमेंट का यहाँ साइन क्या है, प्लस की माइनस, तो यहाँ प्लस है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ प्लस लगा सकते हो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A12 को क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से तो C12, और इसका साइन क्या है मेरे दोस्त, माइनस, तो यहाँ ओनली माइनस लगा लो। उसी तरह से यहाँ कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A13 को क्या लिखोगे मेरे दोस्त, C13 लिखेंगे, और इसका साइन क्या होगा, तो इसका साइन आपका यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या लिखोगे मेरे दोस्त, प्लस लिख लोगे। उसी तरह से यहाँ से द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A13 को आप क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से आप लिख सकते हो C13 लिखेंगे यहाँ से, और इसका साइन क्या होगा, तो इसका साइन यहाँ से आपका क्या है मेरे दोस्त, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस का साइन लिख लोगे मेरे दोस्त, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से नेक्स्ट में आते हैं द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A22, यानी इस एलिमेंट के लिए आते हो मेरे दोस्त, तो इसका साइन क्या है, इसको कैसे डिनोट करोगे, तो यहाँ से C22 से, और इसका साइन क्या है मेरे दोस्त, इसके लिए, तो इसके लिए यहाँ से प्लस है, तो क्या करोगे मेरे दोस्त, यहाँ से प्लस का साइन यूज कर लोगे। उसी तरह से द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A23 को क्या लिखोगे यहाँ से, तो C23, और इसका साइन माइनस की प्लस, तो यहाँ से देखिए यह माइनस था, तो यहाँ क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप माइनस लिख सकते हो, यानी यहाँ हम क्या कर लिए, तो माइनस कर लिए। उसी तरह से द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A31 को क्या चीज़ से डिनोट करोगे, तो यहाँ से C31, और इसका साइन क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से इसका साइन प्लस होगा, इसलिए यहाँ से हम प्लस कर दिए। उसी तरह से अगर इस एलिमेंट के लिए आते हैं मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिखेंगे द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A32 इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ से, तो M के जगह पे यहाँ से C32, और इसका साइन क्या होगा मेरे दोस्त, तो इसका साइन यहाँ से माइनस होता है, तो माइनस लिख लेंगे। उसी तरह से अगर इस एलिमेंट के लिए लेके आ रहे हो, तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A33 को आप लिखेंगे C33, और इसका साइन क्या होता है मेरे दोस्त, तो इसका साइन आपका प्लस होता है, तो यहाँ प्लस कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट के माइनर में अगर उसके साइन से गुना कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है मेरे दोस्त, कोफैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में सीखे हैं। अब आते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ क्या दिया गया है, तो आपको कह रहा था फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। मतलब इसका हमको क्या निकालना था मेरे दोस्त, तो माइनर भी निकालना था और कोफैक्टर भी निकालना था। तो यहाँ देख रहे हैं कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है दोस्तों, तो आपको यह सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले माइनर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ से दिया क्या गया है आपको, तो यहाँ से दिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 और 4 दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब माइनर तो हम लोग इसमें सब एलिमेंट का कह रहा था निकालने के लिए, तो यहाँ से हम लोग माइनर ऑफ एन एलिमेंट इसका निकालेंगे, यानी 1 का निकालते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से M11 नहीं लिखेंगे,
अच्छा M11 का माइनर कैसे निकालते हैं, तो इसको डिलीट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं, क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से 4 है तो 4 हो जाता है। इसी तरह से द माइनर ऑफ एन एलिमेंट किसका निकालोगे, यहाँ से 2 का निकालोगे, ठीक है। तो 2 को क्या लिखोगे M12 और M12 का क्या होगा, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और इसको डिलीट करते, क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो 3 होगा, तो 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ से द माइनर ऑफ एन एलिमेंट किसके लिए निकाले दोस्तों, तो यहाँ 3 के लिए निकालते तो क्या होगा, इसको डिलीट करते और इसको डिलीट करते तो क्या लिखूंगे, यहाँ से M21 इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 2 हो जाता है। उसी तरह से द माइनर ऑफ एन एलिमेंट 4 यानी इसका पोजीशन क्या है मेरे दोस्त, इसका पोजीशन है M22, तो इसके लिए क्या होगा, इसका माइनर, तो इसको डिलीट करते हैं और इसको डिलीट करते क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से 1 हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, तो माइनर हो गया। इसी तरीके से हम लोग माइनर को निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब आते हैं कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं, तो कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या है, ए या फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या है मेरे दोस्त, तो 1, ठीक है। तो 1 के लिए क्या करोगे, इसका साइन के साथ अगर वही माइनर में अगर साइन के साथ गुना कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, तो कोफैक्टर कहलाता है मेरे दोस्त। तो यह सेकेंड ऑर्डर का दिया गया, तो सेकेंड ऑर्डर का साइन क्या होता है, यहाँ प्लस माइनस और प्लस होता है मेरे दोस्त। तो देखिए इसका साइन क्या होगा, तो यहाँ से प्लस और माइनर फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या है, यहाँ से तो 4 है, तो यहाँ से 4 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट किसका निकालोगे मेरे दोस्त, तो 2 का निकालते हैं, ठीक है। तो यानी 2 और इसका 2 का देखिए आप 2 का माइनर क्या है, यहाँ से तब 3 है और इसका साइन क्या है, तो माइनस है, तो यानी -3 लिख सकते हैं। उसी तरह से द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट 3 के लिए आ रहे थे दोस्तों, तो 3 का देखिए सबसे पहले यहाँ से 3 का यानी यह है, इसका साइन क्या है, यहाँ से माइनस है तो माइनस लिखेंगे और इसका साइन 3 का माइनर क्या है, तो 2 है, यानी क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से -2। उसी तरह से द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट 4 के लिए आओगे तो क्या लिखोगे, इसका साइन क्या है मेरे दोस्त, 4 के सामने का साइन यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे और इसका माइनर क्या था, तो माइनर इसका 1 था, इसलिए यहाँ से क्या कर लिए दोस्तों, यहाँ से +1 हो गया। तो इस तरीके से हम माइनर एंड कोफैक्टर निकालिए दोस्तों। माइनर जो निकालते हैं अगर उसी में हम साइन के साथ गुना करेंगे तो वही क्या कहलाता है मेरे दोस्त, कोफैक्टर कहलाता था, ठीक है। तो इसको आप ऑलवेज याद रखिएगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन में आते हैं, इसमें भी आपको क्या कह रहा था, तो माइनर एंड कोफैक्टर ही निकालना था दोस्तों। तो इसमें हम जो देख रहे थे यार डिटर्मिनेंट हमको दिया गया था, कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया था दोस्तों, तो यह 3/3 ऑर्डर का दिया गया था, यानी 3 इसमें रो थे और 3 इसमें क्या थे, तो कॉलम थी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसका आप माइनर कैसे निकालोगे और कोफैक्टर कैसे निकालोगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग यहाँ गिवन में क्या दिया गया था मेरे दोस्त, यहाँ से गिवन में आपको दिया गया है, यही आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया था मेरे दोस्त, a = 1 - 3 2 4 - 1 2 3 5 और यहाँ से 2 दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना था, तो आपको माइनर निकालना था मेरे दोस्त। तो देखिए माइनर को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो m से डिनोट करते हैं और किस एलिमेंट के लिए निकाल के चल रहा है, तो यहाँ क्या है इसका M11 रो नंबर 1 कॉलम नंबर भी 1, तो यहाँ से M11 को क्या कैसे निकालते हो, तो आप इसको डिलीट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं, क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ क्या बचेगा 1 - 1 2 5 और यहाँ से 2। अब इसको सोल्व करने का क्या लिखो, यहाँ -1 में 2 से गुना करो तो -2 और -10 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से -12 हो जाता। उसी तरह से इस एलिमेंट के लिए माइनर निकालोगे तो क्या चीज़ से डिनोट करोगे, M12 क्या होगा मेरे दोस्त, तो इसको डिलीट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं, क्या बचता है यहाँ से, तो 4 2 3 और 2 होता है मेरे भाई कि नहीं होता। इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करके क्या हो जाएगा, यहाँ 4 2 3 और 2। अब इसको करोगे तो यहाँ से 4 दूना 8 और -3 दूना 6 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 2 हो जाता है। उसी तरह से मेरे दोस्त यहाँ क्या करोगे, M13 यानी इस एलिमेंट के लिए आओगे तो क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा मेरे दोस्त, तो 4 - 1 3 और 5। इसको सोल्व करो तो यहाँ से 20 आप +3 इक्वल टू क्या होगा, तो 23 हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। यानी M13 का माइनर आपका क्या हो गया, तो यहाँ से 23 हो गया। उसी तरह से अगर आप इस एलिमेंट के लिए लेके आ रहे हो
यानी एम क्या है यह M21 के लिए क्या करोगे आप, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या पूछेगा मेरे दोस्त, तो -3 2 5 और 2 होता है मेरे दोस्त। यानी क्या लिखो यहाँ से -6 और -10 इज इक्वल टू -16 हो जाता है मेरे दोस्त। इस तरीके से M21 का माइनर आपका क्या हो गया, तो -16 हो गया। ठीक है, अब आते हो यहाँ से किस एलिमेंट के लिए आते हो, तो इसके लिए आते हो। यानी क्या लिखोगे इसको M22 इक्वल टू, इसका माइनर कैसे निकालोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या बचेगा 1 2 3 और 2, यानी 1 2 3 और 2 होता है मेरे दोस्त। यानी इसको लिखोगे 2 माइनस का 6, 2 में 1 से गुना कर 2 और 3 में 2 से गुना कर 6, क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप लिख सकते हो -3। उसी तरह से यहाँ से M23 के लिए आओगे, यानी इस एलिमेंट के लिए आओगे तो क्या करोगे, इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट, क्या बचेगा मेरे दोस्त, यानी यहाँ से 1 -3 और यहाँ से 5, इसको लिख सकते हो 5 अब +9 इक्वल टू 14 हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब आते हो इस एलिमेंट के लिए आओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से M, बोलिए M क्या है, तो M31 इज इक्वल टू, इसका साइन, इसका क्या करोगे यहाँ से, तो इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा यहाँ से -3 2 -1 और 2, इसको आप लिख सकते हो -6 +2 इज इक्वल टू -4 लिख सकते हैं। उसी तरह से बच्चों यहाँ से अगर 5 के लिए आओगे, यानी M32 इक्वल टू क्या करोगे आप, इसको डिलीट करते और इसको डिलीट करते, क्या बचता है मेरे दोस्त 1 2 4 और 2, इसको आप लिख सकते हो 2 -8 इज इक्वल टू -6 लिख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद यहाँ से M33 इस एलिमेंट के लिए आगे तो क्या करो, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करो, क्या होगा मेरे दोस्त, यानी 1 -3 और यहाँ से क्या लिखोगे 4 -1 इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से -1 +12 इक्वल टू 11 हो जाता। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ हर एक एलिमेंट का या कहें सेकेंड थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, इसमें कितने एलिमेंट, तो 9 एलिमेंट, तो 9 एलिमेंट का हम लोग क्या कर लिए दोस्तों, तो माइनर हम इस तरीके से निकाल लिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब आते हैं कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर में क्या करते हैं, जो हमको माइनर दिया रहता है उसी से अगर साइन से हम गुना कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है मेरे दोस्त, तो कोफैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो अब आते हो कोफैक्टर अगर आप निकालते हैं, कोफैक्टर अगर आप निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए का अगर कोफैक्टर अगर निकालते हैं तो कोफैक्टर को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो CIJ नहीं तो AIJ, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए दिया गया इसलिए यहाँ से क्या करेंगे A11 फर्स्ट एलिमेंट के लिए आ रहे थे, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आ रहे हैं या A11 कर सकते हो या AC1 भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ A11 अगर हम करके चलते हैं तो क्या होता है, और यहाँ से एक चीज़ और देखोगे, देखिए सेकेंड थर्ड ऑर्डर का है तो थर्ड ऑर्डर का साइन क्या होता है, तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए इसका साइन फर्स्ट का क्या है, तो यहाँ से प्लस इंटू M11, तो प्लस इंटू M11 का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से माइनस का 12 है इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का 12 लिख लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, उसी तरीके से अब यहाँ क्या करोगे दोस्तों, अब इस एलिमेंट के लिए आओगे तो क्या करोगे, यहाँ से A12 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखिए इसका साइन क्या है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस M12 और M12 का वैल्यू यहाँ से क्या है मेरे दोस्त, M12 का वैल्यू यहाँ है आपको क्या है, तो यहाँ 2 दिया गया है। ठीक है, तो यानी क्या लिखोगे मेरे दोस्त यहाँ से, तो यहाँ लिखोगे माइनस का और यहाँ क्या है, तो 2 है, तो यहाँ से आप लिखोगे क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से माइनस का 2 हो जाता। उसी तरह से मेरे दोस्त क्या करोगे, यहाँ से देखिएगा इस एलिमेंट के लिए आओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से A13 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से प्लस M13। अब देखिएगा यहाँ से प्लस M13 का वैल्यू क्या दिया गया है मेरे दोस्त, तो यहाँ से 23 है, तो यहाँ से लिखोगे 23 होगा मेरे दोस्त। यानी M13 का आपको कोफैक्टर क्या मिल गया मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपको 23 मिल गया। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ से हम मिटा रहे थे इसको, अब आप क्या किसका निकालोगे मेरे दोस्त, तो अब आपको निकालोगे इस एलिमेंट का। ठीक है, यानी A23 का। तो अगर A23 का अगर आप कोफैक्टर निकालते हो A21 का निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए A21 यानी इसका साइन क्या है, तो यहाँ से माइनस है तो माइनस
M21 इक्वल टू माइनस M21 का वैल्यू क्या है, तो माइनस का 16 है इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से प्लस का 16 लिखेंगे दोस्तों। उसी तरीके से आप क्या करोगे यहाँ से A22 इज इक्वल टू, देखिए A22 का साइन क्या है यहाँ से प्लस है, तो यहाँ से प्लस M22 और M22 का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से माइनस का 3 है, तो प्लस इंटू माइनस का 3 इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस का 3 लिखते हैं मेरे दोस्त। अच्छा अब क्या हो गया यहाँ से A23 इक्वल टू अगर आते हैं तो A23 का देखिए साइन क्या है यहाँ से, तो यही है, आपको क्या लिखोगे यहाँ से माइनस M23 इक्वल टू माइनस M23 का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो 14 है मेरे दोस्त, ठीक है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का 14 लिखते। उसी तरह से बच्चों यहाँ से A31 के लिए आओगे तो यहाँ क्या है, इसका साइन क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से प्लस है, तो यहाँ से प्लस M31 इक्वल टू प्लस M31 का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, तो माइनस का 4 है इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से माइनस का 4 होता है दोस्तों। उसी तरह से A32 इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, देखिए इसका साइन क्या है यहाँ से, तो माइनस है, तो यहाँ लिखोगे माइनस M32 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है यहाँ, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तो यहाँ माइनस कर दिए, और यहाँ भी क्या होगा मेरे दोस्त, तो माइनस और क्या लिखोगे यहाँ से, तो M32 का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो माइनस का 6 है इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ से प्लस का 6 लिख लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब आते हो किसके लिए, तो अब आते हो A33 के लिए, ठीक है, A33 के लिए, तो क्या लिखोगे, इसका साइन तो प्लस है, तो वहाँ से प्लस M33 और यहाँ से प्लस M33 का वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ से 11 है, इसलिए क्या लिखोगे यहाँ से प्लस 11। तो इस तरीके से हम लोग सब एलिमेंट का क्या निकाल लिए मेरे दोस्तों, कोफैक्टर भी हम निकाल लिए और माइनर तो निकाल ही चुके थे। तो आपको करना इसमें कुछ नहीं है, क्या करना है सर, जो भी आपको माइनर जो निकालेंगे दोस्तों, उसी माइनर में अगर हम क्या कर लेते हैं कोफैक्टर से, अगर सॉरी उसी माइनर में अगर हम साइन के साथ अगर गुना कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, तो कोफैक्टर कहलाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। दोस्तों इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।